रनिंग जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी हमारा स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, कूलिंग डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है, ब्रीदिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें ये होता है कि जितना वर्कआउट होता है उसके बाद जो इंजरी जो बढ़ती है, विदाउट स्ट्रेचिंग के हम चले जाते हैं तो इसी कारण हमारा इंजरी बढ़ते रहे। जैसे बता दूं कि इंजरी में बहुत सारे इंजरी जैसे होते हैं, जैसे शोल्डर पेन होता है, बैक पेन होता है, ग्रोइंग ग्रोइंग पेन होता है, स्क्वाट होता है, तुम थाई पेन होता है, जिसमें से नी पेन होता है, सी पेन होता है, एंकल पेन होता है। ऐसे बहुत सारे पेन होते हैं जब दर्द होता है। तो इनको रिलीज़ करने के लिए जितना हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट में हमारा जो लैक्टिक एसिड बीच में जमा रहता है, जैसे कोई चीज़ जॉइंट में हो जाता है, तो इसे रिमूव करने के लिए स्ट्रेचिंग और मांसपेशियों को खोलना का, मांसपेशी जो खुलता है हमारे बॉडी का, जितना रनिंग में इम्प्रूवमेंट जो मिलता है तो मांसपेशी खुलना होता है, तो उसी को हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी, जितना हम लचीलापन बॉडी में बनाएंगे उतना ही बेहतर अच्छा बॉडी बन रहेगा और हम एक बेहतर अच्छा फिजिकल भी बना पाएंगे और बेहतर एक एथलीट भी बना पाएंगे। तो कुछ मैं एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग दिखा रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रेचिंग हमारे सारे स्टूडेंट बैक टू बैक कर रहे हैं। सामने हम लीडर को कर रहे हैं, सामने सभी लोग अपने अपने मेट लेकर के स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। ये हमारा एक रनिंग के बाद ये लास्ट सेशन होता है। लास्ट सेशन में बढ़िया कूलिंग डाउन होती है, योगा भी होता है। इसके बाद योगा उतना ही ज़रूरी है जितना रनिंग भी ज़रूरी है, उतना ही योगा भी ज़रूरी है। तो ये मेरा उद्देश्य था कि बताना कि आपको कि डेली आप कंटिन्यू जैसे वर्कआउट के बाद आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो भी चलोगे, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी कंटिन्यू अभी रनिंग में आपका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंजरी बहुत बढ़ रही है, तो आज आप हार्ड सरफेस में ना करें और हार्ड वर्कआउट ना लें। जैसे आप अगर बिगिनर हैं तो आप बिगिनर की तरह आप वर्कआउट करें। इन कूलिंग डाउन जो कर रहे हैं इसलिए कि दर्द बढ़ता है, दर्द में आप दर्द इसलिए बढ़ता है कि हार्ड सरफेस और गलत जूते और गलत वर्कआउट हम चूज़ करते हैं। तो आप एक अच्छा वर्कआउट चुनें और अच्छे जूते चुनें और अच्छा ग्राउंड चुनें। क्योंकि आप अगर आपका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आज हार्ड सरफेस में बिल्कुल आप रनिंग ना करें, वर्कआउट ना करें और एक अच्छा ग्राउंड, मिट्टी वाला ग्राउंड देख लीजिए। मिट्टी वाले ग्राउंड में और सिंथेटिक ग्राउंड में आप डेली रोज़ाना आप वर्कआउट करें। और इसका एक फार्मूला होता है, राइस का फार्मूला होता है रेस्ट। आर फॉर रेस्ट होता है, आई फॉर आइसिंग होती है, सी फॉर कंप्रेशन होता है और ई फॉर एलिवेशन होता है। रेस्ट, आर फॉर रेस्ट, रेस्ट का मतलब पूर्णतः रेस्ट करना है आपको। इस बीच में आप लोग कोई वर्कआउट नहीं करना है, कोई एक्टिविटी नहीं करना है। अगर पूर्णतः वर्कआउट रेस्ट करना है। आई फॉर आइसिंग, आइसिंग का मतलब तो आप जहाँ आपका जहाँ दर्द है वहाँ आइसिंग की सेकाई करना है। और सी फॉर कंप्रेशन, जहाँ आपका दर्द है वहाँ पे आप कुछ कपड़े लपेट करके उसे दबाव देना है और उसे मसाज करना है, कंप्रेशन होता है। और ई फॉर एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब ये होता है कि आप जब सोते हो तो जो वर्कआउट किया हो आपने, उसका लैक्टिक एसिड जो बना रहता है और जो रक्त जो बहता है, फास्ट जो बहता है, ब्लड जो फ्लो होता है फास्ट होता है, उससे फिर जहाँ में दर्द होता है वहाँ स्वेलिंग होने लगती है और दर्द बढ़ते रहता है। तो जब सोते समय आप तकिया रख लिए, कुछ ऐसा ऊंचा चीज़ में आप लोग पैर रख कर सो जाए। लगभग आपको को 6 से 7 घंटे आपको पैर ऊपर करके सोना है। आप बिल्कुल आप कूलिंग करें। तो ये रहा राइस का फार्मूला और आप ऐसे ही आप कंटिन्यू करते रहें। और रनिंग के बाद आपको बता दूं कि आप कूलिंग डाउन करना आपको बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी रहो, अगर आपका दर्द है, अगर आप ग्राउंड नहीं आ रहे तो आप घर में भी आप योगा करें, स्ट्रेचिंग करें, यह बहुत ज़रूरी है। तो बने रहे वीडियो पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।